गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 6 जून से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चाहे आप एसएससी की, रेलवे की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की किसी भी तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी वनडे एग्जाम हो सकते हैं सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जिससे हम लोग 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करंट अफेयर कवर करेंगे, साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो वीडियो के इसलिए बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है चुना गया है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है यहाँ पे सत्र जो है आयोजित होगा 81वें नंबर का, और इसका जो अध्यक्ष है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो नाम आप ध्यान रखेंगे, खलील उर रहमान को क्या है, तो इसका जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बी ऑप्शन क्या होगा, इसका जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये है कहां से आपसे जो है पूछ सकता है, तो बांग्लादेश के हैं। कहां के हैं ये, तो बांग्लादेश के हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। और उनका जो कार्यकाल होगा वो 1 वर्ष का होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 1 वर्ष का जो है कार्यकाल यहाँ पे होने वाला है, जो कि 8 जो है सितंबर से शुरू होगा। कब से शुरू हो रहा है, 8 जो है सितंबर से शुरू हो रहा है 2026 से। ठीक है, और 1 साल तक जो है रहने वाला है। तो इतने फैक्ट आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, खलील उर रहमान किस देश के राजनयिक हैं। बिल्कुल पूछा गया, हमने पीछे अभी कवर किया कि कहाँ के हैं, ये बांग्लादेश के हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ये दूसरी बार है, ध्यान रखना कितनी बार है, तो दूसरी बार। ये आप ध्यान रखेंगे, दूसरी बार क्या है, तो ये नियुक्त किए जा रहे हैं। यानी बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश को जो है संयुक्त महासभा की अध्यक्षता जो है मिली है। कितने नंबर की, तो दूसरी बार ये है। यानी एक बार पहले भी मिल चुका और ये दूसरी बार मिल रहा है। आगे बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की थीम यानी विषय क्या रखी गई। जो थीम आयोजित की जाएगी बांग्लादेश की अध्यक्षता में, इसका जो थीम है ये निश्चित किया गया है कि ट्रांसटिंग इन चेंज, डिलीवरिंग रिजल्ट फॉर ऑल। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये जो है थीम जो है इसका रहने वाला है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जिसका अर्थ होता है विश्वास बहाल करना और परिवर्तन का प्रबंधन करना। अर्थ क्या होता है, विश्वास बहाल करना और परिवर्तन का प्रबंधन करना, इसका मीनिंग है। आगे बात करेंगे, जून 2026 में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी तकनीकी बैठक कहां आयोजित की गई। बात हो रही है जून 2026 की ब्रिक्स की जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक की। तो ये जो है आयोजित की गई पुरी में। पुरी कहाँ पे है, बिल्कुल उड़ीसा में है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है 3 से लेके जो है 5 जून के बीच में, तो बिल्कुल ये आप डेट ध्यान रखेंगे। 3 से 5 जून जो है 2026 में क्या है, ये जो है बिल्कुल आयोजित जो है की जाएगी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये जो है भारत करेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल भारत जो है इस वर्ष ब्रिक्स के जो है 18वें सत्र की बात यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है कि 18वें जो है संस्करण की जो है मेजबानी कर रहा है। आगे पूछा जा रहा है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए भारत का शेरप्पा किसे नियुक्त किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए भारत का जो है शेरपा की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये नियुक्त किया गया है सुधाकर दलेला को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है बिल्कुल 6 जून की हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर की, जो कि इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर एग्जाम के लिए। और एनटीपीसी एग्जाम बिल्कुल आपके जो है नजदीक आ चुका है। 13 से जो आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, 13 जून से 21 जून तक चलने वाला है। साथ में आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी बीच में है 8 को, ठीक है, 6, 7, 8 को भी चल रहा है। तो ये कुछ डेट है एग्जाम के इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनके लिए करंट अफेयर अलग से कराई गई है। हालांकि जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं, लेकिन जिनका भी ग्रुप डी वगैरह है उनके लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि जो करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं मोस्टली एग्जाम में बात की जाए तो पुराने करंट अफेयर ज्यादा पूछ रहे हैं। तो अब रेगुलर अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको जो है सभी क्या होगा, तो बिल्कुल करंट अफेयर यहाँ पे याद हो जाएंगे, जिससे कि आप बेहतरीन जो है एग्जाम निकाल पाएंगे। तो बिल्कुल नए होंगे तो सभी से निवेदन रहेगा सब्सक्राइब करने का, जरूर आप चेक करें। और नहीं जुड़े हैं चैनल से तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा लगता नहीं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, जिससे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। तो बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा और सेशन को शेयर वगैरह करते रहिएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में आईसीसी ने शासन संबंधी उल्लंघनों के कारण किस देश की क्रिकेट सदस्यता
निलंबित कर दी है। तो ये सदस्यता जो है रद्द की गई है कनाडा की। किसकी? बिल्कुल कनाडा की। ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने जो है वित्तीय गड़बड़ियों और कमजोर जो है प्रशासन के कारण जो है कनाडा की सदस्यता 1 जून से, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 1 जून 2026 से निलंबित किया है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन की बात करेंगे आईसीसी के प्रेजेंट टाइम में, बिल्कुल जय शाह है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एमएसएमईएस की मदद के लिए किसके साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया? तो प्रोजेक्ट शिखर जो है किसके साथ मिलकर जो है शुरू किया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा? तो ये जो है मिलकर किया गया है मीशो के साथ। बिल्कुल ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे ताकि छोटे व्यापारियों को जो है कैपिटल मार्केट तक जो है पहुंचने में क्या है आसानी हो सके, इसलिए जो है यहाँ पे ये समझौता हुआ है। आगे बात करेंगे महाजल मिशन की शुरुआत किन संस्थानों ने की है? महाजल मिशन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसकी शुरुआत जो है की गई है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, बिल्कुल इसकी जो है शुरुआत यहाँ पे की गई है जल समस्या के जो है समाधान के लिए। ठीक है, जो जल की समस्या देखने को मिल रही है उसके जो है समाधान के लिए यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है। आगे बात करते हैं महाजल मिशन के तहत प्रत्येक परियोजना को अधिकतम कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो प्रत्येक को ये सहायता मिलने वाले बिल्कुल 20 करोड़। ऑप्शन बी हो जाएगा। इस मिशन के लिए जो है कुल, अगर हम लोग बात करते हैं, कुल बात करेंगे, जब कुल की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा रुपए जो है 200 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है, 200 करोड़ का जो है बजट है और प्रत्येक परियोजना को जो है 20 करोड़ तक की जो है सहायता यहाँ पे दी जाएगी, प्रत्येक की बात की जाएगी तो। और कुल पूछी जाए तो 200 करोड़ बजट की बात करें। आगे बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपनी पहली सुगंध R&D सुविधा कहां शुरू की? R&D की बात यहां पे की जा रही है। ये सुविधा जो है शुरू की गई है मुंबई में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जो भारत में अपनी जो है तरह की पहली जो है सुविधा होगी। आगे बात करेंगे सेने हजूरी मिशन का संबंध किस उत्पादन के विकास से है? सेरे हजूरी मिशन की बात करेंगे तो इसका संबंध जो है मुग्गा सिल्क से है। किससे है? तो मुग्गा सिल्क से। ऑप्शन बी हो जाएगा। जो केंद्रीय मंत्री हैं जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो सिंधिया यहाँ पे हम सिर्फ नाम लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिंधिया की बात करेंगे जो कि क्या है, तो ये जो है सेंट्रल जो है मिनिस्टर हैं, ध्यान रखेंगे, केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने जो है असम में, बिल्कुल ध्यान रखना है जगह का नाम कहाँ पे, तो असम में जो है बिल्कुल यहाँ पे मुगा सिल्क जो है के लिए जो है यहाँ पे सेने हजूरी मिशन लॉन्च किया है। ये सिल्क है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे है कि मुगा रेशम को किस वर्ष भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया? तो मुगा रेशम को जीआई टैग मिला था 2007 में। ऑप्शन बी राइट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियास स्पोर्ट अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है लियोनेल मेसी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे वकालत पेशे से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? जो कि वकालत कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट की जो है जज यहाँ पे बन गई हैं, तो उनका नाम है क्या? बिल्कुल वी मोहना। क्या नाम है? वी मोहना। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट की जो है न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला बनी है। उनसे पहले जो है इंदु का नाम ध्यान रखना है, इंदु जो है मल्होत्रा का। किसका? इंदु जो है मल्होत्रा का नाम आपको याद होना चाहिए। पहली बार ये बनी थी और ये दूसरी बार बनी है, जो कि वकालत कर रही थी और फिर सीधे जो है जज बन जाती हैं। आगे बात करेंगे 5 नए जजों की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 5 जो है नए जज नियुक्त किए गए सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद जो है जजों की संख्या कितनी हो गई? तो 38 हो गई है। बिल्कुल सी हो जाएगा। ध्यान रखना है कि नियुक्ति कुल कितनी हो गई? एक नए नियुक्ति जजों के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में 37 न्यायाधीश हैं और एक जो है मुख्य न्यायाधीश है। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 37 मुख्य न्यायाधीश रहेंगे और 37 जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं और एक जो है मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल है। कुल 38 हो जाते हैं। आगे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश की बात करेंगे तो उनका नाम है फातिमा बीबी। क्या नाम है? बिल्कुल फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। आगे बात करेंगे वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर की बात करेंगे तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा ये क्या है, पुस्तक जो है लिखी गई। आगे बात करेंगे वर्तमान में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में, तो वर्तमान में जो है कौन है, तो सूर्यकांत, बिल्कुल भी हो जाएगा। वर्तमान में जो है 53वें अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो सूर्यकांत जी हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण 20 करंट अफेयर थे। वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करके, लाइक करके और शेयर करके जाएंगे। और विशेष तौर पे सभी निवेदन रहेगा सब्सक्राइब करने का, ये आप जरूर चेक करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल करें, क्योंकि ये सभी चीजें बिल्कुल फ्री होता है। तो बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी बनती है शेयर करना, लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल कर लें। साथ में आप पीडीएफ भी क्या है इसका प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से मिलेगी पीडीएफ, तो टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं और इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।